हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल में। आज हम आप सबके सामने कुछ कॉमन डाउट्स और क्वेरीज जो जॉइंट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड हैं, स्पेसिफिकली नी रिप्लेसमेंट से। बहुत सारे पेशेंट्स जो नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना है या जो कैंडिडेट्स हैं, उनके मन में कुछ डाउट्स होते हैं कि अगर सर्जरी होगी तो ऐसा होगा या नहीं होगा। आज सब वो क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने हूँ। पहला मोस्ट कॉमन डाउट जो देखा गया है पेशेंट्स में, जब भी पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है तो पेशेंट सबसे पहले पूछता है कि क्या हमारी हड्डी को काटोगे। तो इसका जवाब है जी नहीं। नी रिप्लेसमेंट को नी रीसर्फेसिंग सर्जरी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बोन है आपकी वो वैसे की वैसे रहने वाली है, सिर्फ जो खराब कोने हैं उसके ऊपर एक कैप लगाई जाएगी। सिर्फ उसको कैप करना, आपकी हड्डी को काटना नहीं है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं, आपकी हड्डी को काटेंगे नहीं, सिर्फ उस पर कैपिंग की जाएगी। सेकंड, पेशेंट्स का जो कॉमन क्वेश्चन है वो पूछते हैं कि दर्द तो नहीं होगा। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही मेजर सर्जरी है। जब भी कोई मेजर सर्जरी होती है तो उसके साथ पेन इन्वॉल्व होता है। बट आजकल की जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, उनको हम यूज करते हैं, जिसमें नर्व ब्लॉकिंग एजेंट्स यूज करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पेन किलर का रोल है वो कम से कम यूज होता है और नर्व ब्लॉक करके पेन को मैनेज किया जाता है। तो ये सर्जरी अब ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी हो चुकी है। पेशेंट्स का थर्ड डाउट ये रहता है कि मैं ऑपरेशन के बाद कब चल पाऊंगी। पहले के टाइम में जब भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती थी तो पेशेंट को एक या 10-10 दिन रेस्ट कराया जाता था, एक हफ्ते या 10 दिन रेस्ट कराया जाता था ऑपरेशन के बाद। पर अब वो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। हम अब फास्ट ट्रैक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जिसमें पेशेंट का ऑपरेशन यदि सुबह होता है तो ऑपरेशन के 4 घंटे बाद ही बिना किसी दर्द के पेशेंट को अपने पैर पे चला दिया जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि 7 दिन या 10 दिन आपको बेड में लेटना पड़ेगा। उसी दिन, जिस दिन आपका ऑपरेशन हो, आप उसी दिन चल फिर के बाथरूम टॉयलेट जा सकते हैं बिना किसी दर्द के। फोर्थ कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट हमारे से पूछते हैं कि सर रेस्ट कितने दिन का होगा। रेस्ट जैसी कोई भी चीज नी रिप्लेसमेंट के लिए नहीं है। जो टिश्यूज हैं स्किन के, वो हील करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट उससे आपको चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेशन के सेम डे ही आप वॉक करना शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप रूटीन में आ सकते हैं। फिफ्थ कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट हमसे पूछते हैं, वो पूछते हैं कि हम सीढ़ियां चढ़ सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, कोई भी किसी भी तरह की नी रिप्लेसमेंट भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। इनफैक्ट सर्जरी के 1 या 2 दिन बाद ही पेशेंट्स को स्टेयर क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी शुरू करवा के हॉस्पिटल में ही करवा के भेजते हैं और आप घर जाके नॉर्मल स्टेयर्स अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमारे से पूछते हैं कि हम अपना काम रीजॉइन कब से कर सकते हैं। तो पेशेंट की जो वॉकिंग है वो तो सेम डे स्टार्ट हो जाती है, पर पेशेंट को रूटीन में आने में 3 to 4 वीक्स का टाइम लगता है। तो अगर आपने अपने काम से छुट्टी लेनी है तो आप विद इन 3 to 4 वीक्स अपना काम रीजॉइन कर सकते हैं। सेवेंथ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमारे से पूछते हैं कि ऑपरेशन के बाद जो फिजियोथेरेपी है या कसरत है वो कितने टाइम करवानी होगी। पहले के टाइम पे क्योंकि मांसपेशी को काट के ऑपरेशन किया जाता था तो इसलिए फिजियोथेरेपी 1.5 से 2 महीने और इनफैक्ट कई लोग 3-3 महीने भी करवाते थे। पर अब जो बिना मसल कटे जो सर्जरी हम करते हैं उसमें फिजियोथेरेपी की एज सच नीड नहीं है। यदि बहुत ज्यादा मांसपेशियां कमजोर है तो हो सकता है आपको 10-15 दिन की एक्सरसाइज करनी पड़े, पर 2-2, 3-3 महीने एक्सरसाइज करने के लिए अब जरूरत नहीं है लेटेस्ट टेक्निक के साथ। 8th मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स हमारे से पूछते हैं कि लेटेस्ट टेक्निक क्या है नी रिप्लेसमेंट में। तो पहले की जो कन्वेंशनल टेक्निक है, जिसको कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि स्किन को खोलने के बाद मांसपेशी को काट के ही घुटने तक पहुंचा जाता है। उसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि जो रिकवरी टाइम है उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और पेशेंट को 1.5 से 2 महीने ऑपरेशन के बाद भी दर्द रहता है और ज्यादा लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। अब जो हम लेटेस्ट टेक्निक जो हमारे हॉस्पिटल में हम फॉलो करते हैं, जिसको मिनिमल इन्वेजिव सबवास्टस नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, इसमें नी रिप्लेसमेंट बिना किसी मांसपेशी को काटे हुए की जाती है। तो जी हाँ, जो भी वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्निक है जो इवन अमेरिका तक में भी फॉलो हो रही है, वो यहाँ हम अपने हॉस्पिटल में फॉलो कर रहे हैं, जिसको मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। 9th मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट हमारे से पूछते हैं कि जो भी हम सर्जरी करवाएंगे वो कितने साल चलेगी। पहले के इम्प्लांट्स की लाइफ थोड़ी शॉर्टर लाइफ होती थी, अराउंड 10 to 12 ईयर्स तक इम्प्लांट्स चलते थे। पर आजकल की जो लेटेस्ट इम्प्लांट्स हैं और हाई मेटालिक इम्प्लांट्स हैं जो एक बहुत अच्छे अलॉय से बनते हैं और उनका जो लाइफ स्पैन है अब वो ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स हो गए। और एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हर पेशेंट मेरे से पूछता है, वो यही पूछता है क्या हम ऑपरेशन कराने के बाद नीचे बैठ पाएंगे। जी हाँ, आप ऑपरेशन करवाने के बाद नीचे बैठ सकते हैं, बट नीचे बैठने से या चौकड़ी मारने से क्या होता है कि जो इम्प्लांट की लाइफ है वो कम हो जाती है।
तो कोई भी डॉक्टर आपको इस चीज के लिए इनकरेज नहीं करेगा कि आप नीचे बैठिए, पर हाँ कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप नीचे बैठ के चौकड़ी मार के डेफिनेटली बैठ सकते हैं। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।